ममता बनर्जी का विपक्ष पर वार, कोलकाता में हिंसा का कारण वाम और राम। ममता बनर्जी का विपक्ष पर हमला, हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तो वो भाजपा के लोग, कोलकाता को दूसरा बांग्लादेश बनाने की है कोशिश। बीजेपी का ममता के बयान पर पलटवार, हमारे भगवान को गाली मत दे, ममता की भगवान राम से क्या है दुश्मनी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ, फिर उसका कत्ल कर दिया गया। दुख की बात यह है कि एक बार फिर 12 साल बाद एक और निर्भया दरिंदगी का निशाना बनी है। पीड़ित के साथ जो भी दरिंदगी हुई उसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जिससे कि पहले हम आगे बढ़े, एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जान लीजिए, जिसमें रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का दावा किया गया है। अभया को उसके माँ बाप ने कैसे देखा, आइए पहले ये सुन लीजिए। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता में मनुष्यत लेकर आई आरजी कर सरकारी अस्पताल में निर्भया ने आखिरी सांस ली है। उस आखिरी सांस के दौरान उसके साथ हैवानियत हुई। 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अभया आराम करने अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है। करीब 4 बजे एक हैवान आता है, उस पर अचानक टूट पड़ता है। उसका चश्मे का कांच टूटकर उसकी आंख में घुस जाता है। बावजूद इसके उसकी आंख पर मारा जाता है, उसके सीने पर लगातार मारा जाता है। उसकी आखिरी सांस में उसके साथ बलात्कार किया जाता है। उसकी लाश मिली तो उसके पैर 90 डिग्री पर थे, उसके पैर चीर दिए गए थे। उसके माँ बाप को बताया गया कि उसने सुसाइड कर ली है। 3 घंटे बाद जाकर माँ बाप अपनी लड़की को देख पाते हैं। शरीर पर एक कपड़ा नहीं, पैर चीरे हुए, आंखों से खून, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ। तो वहीं पुलिस को सेमिनार हॉल में एक नेक बैंड भी मिला है। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो वहीं संजय रॉय करीब 11 बजे अस्पताल से बाहर जाता दिखाई देता है और वापस करीब 4 बजे वापस अस्पताल में घुसता देखा गया है। उस पर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने नेक बैंड को कनेक्ट किया और आरोपी संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। अब तक लग रहा था कि ये रेप है, लेकिन फिर और खुलासा हुआ। डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी ने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट्स में 150 ग्राम से ज्यादा सीमेन मिला है। यानी ये किसी एक इंसान ने नहीं किया, यानी ये कोई रेप नहीं है बल्कि ये गैंग रेप है। इसमें संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल थे। पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और साथ ही सीबीआई जांच शुरू होने से पहले एक भीड़ आरजी कर अस्पताल में आती है और सेमिनार हॉल को तोड़ देती है। सोमवार हॉल जहां फॉरेंसिक टीम पहुंची, वहां हर सबूत तोड़ दिए गए। अब हम आपको बताते हैं अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है। मर्डर मामले में सियासत तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को राजभवन पहुंची। फिर उसके बाद वो क्या ही करती, उन्होंने इसके बाद बीजेपी और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा, पर केस पर अपडेट की कोई भी बात नहीं कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि बुधवार रात हॉस्पिटल में जो कुछ उपद्रव हुआ उसके लिए यही दोनों दल जिम्मेदार हैं। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। ममता ने कहा कि बीती रात अस्पताल में जो कुछ हुआ वो वाम और राम का कारनामा है। इसके बाद क्या ही होता, फिर मामला और भी गर्मा गया और स्थिति कंट्रोल से बाहर चली गई। इसे लेकर बवाल मच गया। बीजेपी के अलावा सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं कि ममता को राम से आखिरकार इतनी नफरत क्यों है। सबसे पहले आइए चलिए इन तस्वीरों पर नजर डालिए, जिसमें साफ साफ जिन लोगों की शक्लें दिखाई गई हैं। कहा जा रहा है कि यही अस्पताल में तोड़फोड़ के जिम्मेदार हैं। आगे बढ़ते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि छात्र या डॉक्टर के विरोध प्रदर्शन से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल समस्याएं खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो देखिए तभी समझ आएगा। फर्जी वीडियो बनाना अपराध नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, मैं छात्रों को दोष नहीं दूंगी। वाम और राम एकत्रित होकर ये सब कर रहे हैं। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी भी कहते हैं कि दोषी को फांसी होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने सारे दस्तावेज दे दिए हैं जो भी लीक हो रहा है। जब तक हमारी पुलिस जांच कर रही थी तब तक कुछ भी लीक नहीं हुआ है। मेरी और बंगाल के लोगों की संवेदनाएं पीड़ित के परिवार के साथ है। ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी एकमात्र सजा फांसी ही है।
अगर अपराधी को फांसी होगी तभी लोगों को इससे सबक मिलेगा, लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, जो क्षति हुई, जिन्होंने ये तांडव किया, वो आरजी करके छात्र आंदोलन से जुड़े नहीं हैं, वो बाहर के लोग हैं। मैंने जितनी वीडियो देखी है उसमें किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है तो वो भाजपा के लोग हैं और कुछ लोगों के हाथों में सफेद लाल झंडे हैं। कल पुलिस पर भी आक्रमण हुआ है, पुलिस के लोगों पर बहुत हमला हुआ, तो इसी के साथ विपक्ष कैसे चुप रहता। ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कहा कि ममता दीदी, आपको जो भी कहना है कहे, पर हमारे प्रभु श्री राम को गाली मत दे। कोलकाता के अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में गुंडों द्वारा हमला पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उस पर माफी मांगने की जगह आप उन गुंडों को भगवान राम से जोड़ रही हैं। ये कैसा न्याय है? तो वहीं बाम राम शब्द को लेकर सोशल मीडिया में हंगामा मच चुका है। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ममता को राम शब्द से क्या कुछ इतनी नफरत है। कुछ लोगों ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए राम और बाम को जिम्मेदार ठहराना असल मुद्दे से मामले को भटकाने जैसा है। वो राम को दोषी ठहराकर हिंदू भावना को निशाना बना रही है, जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप रहती है। इससे आक्रोश और बढ़ेगा। आरजीकर में सोची समझी बर्बरता एक गहरी साजिश है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।